टाइल्स माप कर लेबर का पेमेंट निकालना नहीं आता तो हो जाएगा लाखों का नुकसान। ठेकेदार ने गलत टाइल्स माप कर ले लिया ज्यादा पैसा। इंजीनियर टाइल्स को माप कर लेबर का पेमेंट नहीं निकाल पाया तो चली गई जॉब। तो यदि आप भी टाइल्स को माप कर लेबर का पेमेंट निकालना सीखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आंगन है और पूरे आंगन में टाइल्स लग चुकी है। अब इस टाइल्स को हम आपको मापना सिखाएंगे और मापने के बाद आपको किस तरीके से मिस्त्री का पेमेंट निकालना है, मिस्त्री का पैसा निकालना है, इसको बहुत ही बारीकी से बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी होने वाली है। तो टाइल्स लगने के बाद मिस्त्री का पेमेंट करने के लिए आपको जितने एरिया में टाइल्स लगी हुई है उसका एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया निकालने के लिए आपको उस एरिया का लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई को मापना होता है। तो चलिए हम इस आंगन की सबसे पहले लंबाई यानी कि लेंथ माप लेते हैं। तो लेंथ की डायरेक्शन में यहाँ पर टेप लग चुका है। अब चलिए देखते हैं कि इस आंगन की टोटल लंबाई कितनी है। तो लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस आंगन की टोटल जो लंबाई है, लेंथ है, वो 15 फीट है। तो चलिए आंगन की टोटल लंबाई 15 फीट लिख लेते हैं। आंगन की जो लंबाई है वो 15 फीट है। तो आंगन की लंबाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आंगन की चौड़ाई यानी कि ब्रेथ मापेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंगन की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लग चुका है। अब चलिए देख लेते हैं कि इस आंगन की टोटल चौड़ाई कितनी है। तो आंगन की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर आंगन की जो टोटल चौड़ाई है वो 11 फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर आंगन की टोटल चौड़ाई 11 फीट लिख देते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी सबसे पहले आंगन की लंबाई माप कर लिखना है, उसके बाद आंगन की चौड़ाई को माप कर लिख लेना है। आंगन की लंबाई चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको आंगन का एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आंगन की लंबाई इंटू आंगन की चौड़ाई। अब चलिए इसी फॉर्मूले पर हम इस वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पर आंगन की जो लंबाई है हमने 15 फीट मापा है, तो आंगन की लंबाई हम 15 फीट लिख देंगे इंटू ब्रेथ यानी कि आंगन की चौड़ाई। तो आंगन की चौड़ाई हमने 11 फीट मापा था, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आंगन की चौड़ाई 11 फीट है। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमें आंगन का एरिया यानी कि क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो चलिए इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 165 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर 165 स्क्वायर फीट लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस आंगन का टोटल एरिया 165 स्क्वायर फीट है। तो इसी तरीके से आपको आंगन का एरिया निकाल लेना है। आंगन का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आंगन के किनारे किनारे जो टाइल्स लगी रहती है इसको हम बॉर्डर टाइल्स बोलते हैं और इसका एक बहुत ही टेक्निकल नाम है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और बॉर्डर की जो टाइल्स होती है वो स्क्वायर फीट में ना मापकर रनिंग फीट में मापी जाती है। तो रनिंग फीट में मापने के लिए सीधा हम टेप लगाकर जितनी लंबाई आएगी उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक जो टोटल लंबाई है वो 15 फीट है। इसी तरीके से इसके दूसरी तरफ भी जो लंबाई होगी वो 15 फीट होगी। नेक्स्ट चौड़ाई की दिशा में जो बॉर्डर टाइल्स है ये 11 फीट होगी। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी 11 फीट होगी, क्योंकि आमने सामने की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है यदि आपका आंगन या फिर रूम एक समान है। ठीक है, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आंगन के चारों तरफ जो बॉर्डर टाइल्स लगी है वो कितना रनिंग फीट लगी हुई है। तो चारों को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 52 फीट आया, यानी कि 52 रनिंग फीट आंगन के चारों तरफ बॉर्डर में टाइल्स लगी हुई है। ये स्क्वायर फीट में नहीं है, केवल और केवल रनिंग फीट में है। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले आंगन का पूरा एरिया निकालना है, उसके बाद रूम के चारों तरफ जो बॉर्डर पर टाइल्स लगी हुई है उसको रनिंग फीट में नाप लेना है। इतना सब करने के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो मिस्त्री है कितना रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जिस मिस्त्री ने वर्क किया है वो 14 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टाइल्स लगाने का लेबर रेट लिया है। अब रेट निकालने के लिए सिंपली जितना रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वर्क हो रहा है और जितने एरिया में वर्क हुआ है उसी में आप गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले आंगन का टोटल एरिया 165 स्क्वायर फीट आया था और टाइल्स करने का जो वर्क है वो 14 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो हम 14 रुपए पर स्क्वायर फीट से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल लेबर रेट कितना हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2310 रुपए आ गया। तो ये 2300 रुपए आंगन में जो ये फ्लोर पर टाइल्स लगी हुई है इसको लगाने का लेबर रेट है। अभी किनारे किनारे जो टाइल्स लगी हुई है, बॉर्डर पर जो टाइल्स लगी हुई है उसका रेट आपको अलग से निकालना पड़ेगा।
तो रनिंग फीट में जो टाइल्स लगी हुई है उसका रेट हमारे एरिया में 14 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से मेजरमेंट किया जाता है। तो चलिए हम 14 से गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि साइड पर जो टाइल्स लगी है उसका कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि साइड पर जो टाइल्स लगी हुई है उसको लगाने का जो लेबर रेट है वो 728 रुपए हो गया। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस आंगन में टाइल्स लगाने का टोटल लेबर रेट कितना हो गया। तो 728 ये बॉर्डर पर जो टाइल्स लगी है उसका रेट हो गया, प्लस 2310 रुपए ये फ्लोर पर जो टाइल्स लगी हुई है उसको लगाने का लेबर रेट हो गया 2310 रुपए। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस आंगन में टाइल्स लगाने का जो लेबर रेट हुआ वो 3038 रुपए हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप दुनिया के किसी भी रूम में कितना स्क्वायर फीट टाइल्स लगी हुई है उसका लेबर रेट कितना हुआ उसको निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी पता चल जाए कि भाई साहब टाइल्स लगाने का लेबर रेट किस तरीके से निकालते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।